कराची के कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में तेल की चोरी के लिए बनाई गई तवील तरीन सुरंग पकड़ी गई। सुरंग 17 फीट गहरी और 140 मीटर तवील खोदी गई। 4 मुलजिम गिरफ्तार, सुरंग खोदने के औजार भी बरामद। मुलजमान से तेल चोरी के लिए इस्तेमाल होने वाले क्लिप और पाइप बरामद। पुलिस ने पार्क इंतजामिया को आगाह कर दिया। आज़म की पेशकश पर अपोजिशन मुज़ाकरात के लिए तैयार। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का सियासी और मुआशी बहरान से निकलने के लिए नए मिसाक की जरूरत पर इत्तेफाक। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का बानी PTI से नए मिसाक पर दस्तखत कराने की जिम्मेदारी लेने का ऐलान। अपोजिशन अलायंस के अहम इजलास में फैसला। महमूद अचकज़ई की सरबराही में अपोजिशन कायदीन की 5 घंटे तवील मुशावरत। इजलास में शफाफ इंतखाबात और नए इलेक्शन कमिश्नर की तकरीर पर मुज़ाकरात पर भी आमादगी का इजहार। इजलास में आईनी और जमहूरी इक़दार के इस्तेहकाम के लिए बातचीत पर इत्तेफाक हुआ। मुशावरती अमल में महमूद अचकज़ई, नासिर अब्बास, सलमान अकरम और असद कैसर शरीक हुए। फीसदी हम बात करने को तैयार हैं कि आप किस मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। आपका जो मेजर कंपोनेंट है वो मुज़ाकरात नहीं करना चाहता। आज भी उनके एक ओहदेदार का आया हुआ है कि हमने मुज़ाकरात जो है वो एस्टेब्लिशमेंट से करने हैं। वो जब से सियासत में आया है उसको नशा है एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात का। आज भी एक दोगली पॉलिसी उन्होंने अपनाई हुई है। हुकूमत 100% मुज़ाकरात के लिए तैयार है। बानी को सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से बात करने का शौक है। दोगली पॉलिसी अपनाई हुई है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के प्रोग्राम खबर विद मालिक में गुफ्तगू कहा, बानी दहशतगर्दी के मसले पर साथ चलें तो अच्छी शुरुआत होगी। कौमी मसाइल पर रियासत के साथ हूँ तो रास्ता निकल सकता है। PTI के रद्दमल पर वज़ीर आज़म की दावत नॉन स्टार्टर है। अपोजिशन के दीगर जमातों को भी सवाल करना चाहिए, आप किस मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। ग्रे एरिया से निकलें, इख्तलाफ रखें, बयान दें, लेकिन दोस्त दुश्मन में तफरीक करें। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में मजमूई पैगाम दिया, किसी मखसूस सियासी जमात तक महदूद नहीं। भारतीय सरपरस्ती में काम करने वाले दहशतगर्द और सहूलतकारों को नहीं छोड़ा जाएगा। सियासी अनासिर हों या कोई भी, मुल्क के इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं। दहशतगर्दी, जराइम, सियासी मफाद का गठजोड़ यकसर मुस्तरद करते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का दो टोक मौक़िफ़। अस्करी क़यादत ने वाज़ेह किया, मुसल्लह फ़ौज और अवाम के दरमियान तफरक़ा डालने वालों से आईनी हाथों से निपटा जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, हुकूमत मुसल्लह फ़ौज और अवाम की मुश्तरका कोशिशों से पाकिस्तान यकीनी तौर पर इस्तेहकाम और तरक्की की तरफ बढ़ रहा है। आलमी सतह पर पाकिस्तान की इज्जत और वक़ार बुलंद हो रहा है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में बलूचिस्तान में जारी खुसूसी तरक्याती इक़दामात को सराहा किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कौमी खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाक फ़ौज की सलाहियतों पर एतमाद का इज़हार किया। मैदान जंग में पेशावराना महारत के आला तरीन मेयार को भी बरकरार रखने की हिदायत। शुरका का गज़ा में मुस्तकिल जंग बंदी, बिला रोक टोक इंसानी इमदाद की रसाई और फ़लस्तीनी रियासत के लिए काबिल एतमाद रास्ते का भी मुतालबा। शुरका का हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात में जानों का नजराना पेश करने वालों को खराज अक़ीदत। आपकी दुआओं की बदौलत भारत को वो सबक सिखाया जो जिंदगी भर याद रखेगा। आप कश्मीर और पाकिस्तान को एक करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुज़फ़्फ़राबाद के तलबा में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, जंजीरें काटने का फैसला कर लें तो वो दिन आएगा जब मकबूजा कश्मीर आज़ाद होगा। इत्तेहाद और यकजहती के जरिए कश्मीरियों को उनका हक दिलवाएंगे। मुझे ताने दिए जाते थे कि लैपटॉप रिश्वत है। अगर लैपटॉप रिश्वत होते तो क्या डॉक्टर और इंजीनियर बनते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, आज़ाद कश्मीर में 4 दानिश स्कूलों की तामीर की मंजूरी दी। जल्द दानिश यूनिवर्सिटी भी बनाएंगे। पूरी उम्मीद है बिडिंग जीतने वाले पाकिस्तानी सरमायाकार PI को इसका खोया हुआ मुकाम दोबारा दिलाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमती टीम से गुफ्तगू। कहते हैं PI की निजकारी माजी में कई काविशें कामयाब ना हों।
हुकूमत ने हिम्मत नहीं हारी, दुश्वार गुजार रास्ते पर तेजी से चलने का फैसला किया। ये भी कहा पीआई में नई सरमायाकारी के जरिए जदीद आलात और नए हवाई जहाज शामिल होंगे, जिससे पीआई की उड़ान, हुकूमती फिक्र उड़ान पाकिस्तान से बुलंद होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का खुसूसी इजलास, स्पेक्ट्रम ऑक्शन एडवाइजरी कमेटी की सिफारिशात की मंजूरी दी गई। 600 मेगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम की नीलामी आइंदा माह होगी। इजलास में मुल्क की मुआशी सूरत-ए-हाल का भी जायजा लिया गया। जिनको पीआई की निजकारी समझ नहीं आ रही उनसे कहूंगा गेट वेल सून। वफाकी वज़ीर इत्तलात ततारक कहते हैं पीआई की तारीखी निजकारी में वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की काबिज शामिल है। पीआई का सालाना नुकसान अब टैक्स दहिंदगान की जेब से अदा नहीं करना पड़ेगा। पीआई की अजमत रफ्ते की बहाली का सफर शुरू हो गया है। पीआई के सालाना नुकसान का बोझ हुकूमत पर नहीं होगा। मशीन निजकारी मोहम्मद अली कहते हैं वो कीमत मिली जो पहले कोई देने को तैयार नहीं था। पीआई की निजकारी से हुकूमत को 55 अरब रुपए मिलेंगे। 125 अरब एयरलाइन में जाएंगे। 18 पाल तैयारों में से 12 लीज पर हैं। मुस्तकबिल में पीआई के जहाज़ों में इजाफा होगा। हुकूमत 15 साल तक एयरलाइन नहीं खोलेगी। निजकारी कमीशन बोर्ड ने पीआई के लिए आरिफ हबीब कंसोर्शियम की बोली की मंजूरी की सिफारिश कर दी। निजकारी कमीशन बोर्ड का बोली की रकम पर इत्मीनान का इज़हार। हमारे पास अभी 90 दिन का टाइम है इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करने का, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये ऑप्शन दिया है और इसके लिए जो है वो 90 दिन के तक हम उसका फैसला कर सकते हैं। तो डेफिनेटली इनिशियली हमारी ये पहले डिमांड थी कि हम 100% ही जो है वो में दिलचस्पी रखते हैं। आरिफ हबीब कंसोर्शियम का पीआई के बाकी 25% शेयर्स भी खरीदने का फैसला। आरिफ हबीब कंसोर्शियम पीआई के 100% शेयर्स खरीदेगा। आरिफ हबीब का कहना था कंसोर्शियम पीआई के बकिया 25% शेयर्स 90 दिन में खरीद लेगा। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन आइंदा 90 दिनों में 100% प्राइवेट कंपनी होगी। फौजी फर्टिलाइजर भी आरिफ हबीब कंसोर्शियम में शामिल हो गई। आरिफ हबीब कंसोर्शियम को बकिया 25% शेयर्स के फरोख से 45 अरब रुपए इजाफी हासिल होंगे। आरिफ हबीब कंसोर्शियम पीआईए के 75% शेयर्स 135 अरब रुपए में खरीद चुका है। चार साल से शहबाज साहब की हुकूमत है, 4 साल से ये बात कर रहे हैं प्राइवेटाइजेशन की। ये पहली प्राइवेटाइजेशन हुई है। हमको अल्लाह की कसम इसका शुक्र अदा करना चाहिए। और ये इनकी बस चलता रहा अगर शहबाज साहब का और डार साहब का, ये भी नहीं होती। 4 साल से शहबाज शरीफ की हुकूमत है, शुक्र अदा करना चाहिए, पहली निजकारी हुई है। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल के प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में गुफ्तगू का शहबाज शरीफ और इसाक डार का बस चलता तो ये निजकारी कभी ना होती। सबको पता है किस तरह ये निजकारी हुई।